एक्सपीरियंस। तो आज हम सीखेंगे मल्टी बैगर स्टॉक चुनने के फंडामेंटल्स। पहले देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन, कम हो तो रिस्क ज्यादा है, फिर बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू देखो। तो देखिए हमारे मल्टी बैगर स्क्रीनर के क्राइटेरिया, सेल्स ग्रोथ 12% से ऊपर, प्रॉफिट ग्रोथ 15%। और देखिए, नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने का फैसला आखिर लेते कैसे हैं? देखिए, वो भावनाओं या बाजार के शोर पर नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। आज हम उसी प्रक्रिया यानी फंडामेंटल एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें फैक्ट्स के आधार पर निर्णय लेने में मदद करता है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों कंपनियों की इस भीड़ में से हम उन कंपनियों को कैसे पहचानें जो फंडामेंटली मजबूत हैं? सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक सही फ्रेमवर्क हो तो ये काफी आसान हो जाता है। तो चलिए इसी फ्रेमवर्क को समझते हैं। देखिए, किसी भी अच्छे एनालिसिस के लिए ना एक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। आप इसे किसी कंपनी के लिए एक हेल्थ चेकअप की तरह समझ सकते हैं। हम इस चेकअप को 3 मेन पिलर्स यानी 3 मुख्य स्तंभों में बांटकर देखेंगे ताकि कंपनी के हर पहलू को बारीकी से परखा जा सके। ये 3 पिलर्स हैं। पहला, मूल्यांकन या जिसे हम वैल्यूएशन कहते हैं, ये जानने के लिए कि क्या स्टॉक की कीमत सही है। दूसरा है फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है, ये देखने के लिए कि कंपनी कितनी मजबूत और स्थिर है। और तीसरा, परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन, ये समझने के लिए कि बिजनेस कितना कुशल और प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, जो है वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। यहाँ हमारा मेन मकसद ये पता लगाना है कि किसी स्टॉक की जो मौजूदा मार्केट प्राइस है वो उसकी असली कीमत के मुकाबले सस्ती है, महंगी है या फिर ठीक ठाक है। वैल्यूएशन को समझने के लिए एक बहुत ही काम का मेट्रिक है प्राइस टू बुक वैल्यू यानी पीबी रेशियो। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस की तुलना उसकी किताबी कीमत से करता है। इससे हमें एक मोटा मोटा अंदाजा मिलता है कि शेयर अपनी असली कीमत के मुकाबले सस्ता है या महंगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तरीका बहुत सीधा है। इसे मार्केट प्राइस प्रति शेयर को बुक वैल्यू प्रति शेयर से डिवाइड करके निकाला जाता है। ये सिंपल सा गणित हमें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में एक मजबूत पहला संकेत दे देता है। तो इन नंबर्स का मतलब क्या निकलता है? देखिए, एक जनरल रूल के हिसाब से 1 से कम का P/B रेशियो एक अच्छे अवसर का संकेत हो सकता है, जबकि 5 से ऊपर का मतलब है कि स्टॉक महंगा हो सकता है। पर हाँ, एक बात याद रखनी चाहिए कि ये सिर्फ एक संकेत है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए ये नंबर बदल भी सकते हैं। अच्छा, वैल्यूएशन का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टूल देखते हैं, बेंजामिन ग्रेहम नंबर। ये महान निवेशक बेंजामिन ग्रेहम का एक फॉर्मूला है जो हमें किसी स्टॉक की फेयर वैल्यू मतलब उचित कीमत का एक अंदाजा देता है। अगर कोई स्टॉक इस कैलकुलेटेड कीमत से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये एक शानदार मौका हो सकता है जिस पर और रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, तो जब हमें कीमत का एक आइडिया मिल जाता है तो अगला सवाल आता है, क्या कंपनी खुद लंबे समय तक चलने के लिए बनी है? और यही हमें हमारे दूसरे पिलर पर लाता है, फाइनेंशियल हेल्थ। यहाँ हम कंपनी की स्टेबिलिटी और रिस्क लेने की क्षमता को परखते हैं। अब कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क कितना है, ये नापने का एक सबसे जरूरी पैमाना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये हमें बताता है कि कंपनी अपना कारोबार चलाने के लिए खुद के पैसे पर ज्यादा निर्भर है या फिर कर्ज पर। ये जो टेबल है ना, ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक क्विक डैशबोर्ड जैसा है। जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना ये बताता है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ ज्यादा नहीं है, या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज्यादा होना ये दिखाता है कि कंपनी अपनी कमाई से ब्याज आराम से चुका सकती है। ये सारे नंबर्स मिलकर हमें कंपनी की वित्तीय सेहत की एक साफ तस्वीर देते हैं। हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए, वो है प्रमोटर प्लेज। इसका मतलब है कंपनी के मालिकों का अपने ही शेयर गिरवी रखना। अगर ये परसेंटेज ज्यादा है, मान लीजिए 8-9% से ऊपर, तो ये एक रेड फ्लैग, एक चेतावनी का संकेत हो सकता है कि शायद प्रमोटर्स फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर, परफॉर्मेंस। यहाँ हम ये देखते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कितना अच्छा मुनाफा कमा रही है। आखिर एक अच्छा बिजनेस तो वही है ना जो लगातार अच्छा परफॉर्म करे। देखिए, परफॉर्मेंस को नापने का एक क्लासिक तरीका है रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE।
ये हमें ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स द्वारा लगाए गए हर रुपए पर कितना मुनाफा कमा रही है। अगर आरओई लगातार बढ़ रहा है और 15% से ज्यादा है तो ये एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। अच्छा, आरओई के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए, जैसे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ईपीएस और सेल्स ग्रोथ। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो एक तिमाही के नंबर नहीं बल्कि एक लंबा ट्रेंड है। क्या कंपनी साल दर साल लगातार तरक्की कर रही है? यही एक मजबूत बिजनेस की पहचान होती है। तो अब तक हमने इन सारे अलग अलग मैट्रिक्स को समझ लिया है, पर सवाल ये है कि इन्हें हजारों कंपनियों पर एक साथ अप्लाई कैसे करें। यहीं पर स्क्रीनिंग टूल या जिसे स्क्रीनर कहते हैं वो काम आता है। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि हम अपने सारे क्राइटेरिया को एक स्क्रीनर में कैसे डाल सकते हैं। आप इसे एक फिल्टर की तरह समझ लीजिए जो हजारों कंपनियों में से सिर्फ उन कंपनियों को चुनकर निकालता है जो हमारे सभी पैमानों पर खरी उतरती हैं। ये रिसर्च को फोकस करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो इस प्रोसेस को हम इन आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले अपने वैल्यूएशन के नियम तय करें, फिर फाइनेंशियल हेल्थ की शर्तें जोड़ें, इसके बाद परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड शामिल करें और आखिर में मार्केट कैप जैसे फिल्टर लगाएं ताकि सिर्फ सही साइज की कंपनियां ही लिस्ट में आएं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि प्रोसेस आखिर खत्म कहाँ होता है और असली काम शुरू कहाँ से होता है। देखिए, नंबर और डेटा एनालिसिस का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन वो कभी भी पूरी कहानी नहीं बताते। और यही सबसे जरूरी बात है। ये जो डेटा ड्रिवन स्क्रीनिंग है ना, ये आपकी रिसर्च का अंत नहीं बल्कि उसकी शुरुआत है। इसका असली मकसद एक वॉच लिस्ट बनाना है जिस पर आप और गहराई से रिसर्च कर सके। याद रखिए, लंबे समय में कंसिस्टेंसी एक अनुशासित प्रोसेस को फॉलो करने से आती है, हर बार सही होने से नहीं। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जब सारे नंबर सही दिख रहे हों तो वो कौन से क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, जैसे मैनेजमेंट की क्वालिटी, कंपनी की कंपेटिटिव एडवांटेज या इंडस्ट्री का भविष्य, जो एक अच्छे निवेश को एक महान निवेश में बदलते हैं। ये वो सवाल है जिस पर हर गंभीर निवेशक को सोचना चाहिए।